हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस का जो है हम लोग टेस्ट सीरीज पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और ये जो टेस्ट सीरीज रोशन आनंद सर के द्वारा जो है चलाया गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टेस्ट नंबर 2, और उसी का जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपयोग को लागू नहीं किया गया था। तो विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को जो है लागू नहीं किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है दास्ता का अंत, सेकंड ऑप्शन है ठगों का दमन, थर्ड ऑप्शन है सती प्रथा का अंत, और फोर्थ ऑप्शन है धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। किन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब किया गया था स्टूडेंट? तो ये किया गया था 1829 ईस्वी में। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1829 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा जो है उसे भेजा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक को पारित करने के लिए जो है राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का जो है समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो रक्त अम्लीय होता है, और सेकंड ऑप्शन है पीत रस का स्राव जो है यकृत द्वारा होता है, तो ये सही है। रक्त जो है अम्लीय नहीं होता स्टूडेंट, रक्त जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि जो है रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट अमाशय रस में HCl होता है, तो अमाशय रस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पीत रस क्षारीय होता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए, रक्त जो है अम्लीय होता है, ये गलत है, रक्त जो है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग। तो न्यूनतम दूरी जो है कितना हो? तो 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संविधान को लागू होने समय निम्न आदेशों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में से किसको जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो स्वतंत्रता को जो है शामिल किया गया था, समानता को भी शामिल किया गया था, समाजवादी के जो है शामिल नहीं किया गया था, और फोर्थ है न्याय को भी जो है शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। और ये जो है किम्मत संविधान संशोधन में जो है लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश शासन अधीन भारत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये जो कौन सी पुस्तक लिखे थे दादा भाई नौरोजी? तो ये लिखे थे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी को जो है क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो ग्रैंड ओल्ड बोलते हैं इनको। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। तो कितने प्रतिशत भाग जो है जलमंडल में शामिल है? तो 71% जो है जलमंडल में शामिल है, और 29% जो है भूभाग है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए जो है आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात जो है प्रदान करती है। तो ये करती है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो एक तरफ जो दिया हुआ है अम्ल का नाम दिया हुआ है, एक तरफ पदार्थ का नाम दिया हुआ है। तो फॉर्मिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है पाया जाता है
चींटी के डंक में। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने पानी में। नेक्स्ट है टर्टरिक अम्ल, तो टर्टरिक अम्ल जो पाया जाता है इमली और अंगूर में। और नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है साबुन में। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है। तो इसका जो प्रकृति क्या है, तो इसका प्रकृति है क्षारीय है। और इसका पीएच मान जो है कितना होता है, तो 8.3 से 8.5 होता है इसका पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सी अकीरीय गैस नहीं है। तो अकीरीय गैस जो इसमें हाइड्रोजन जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। तो ये जो किस भारतीय ने किए थे, तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा जो सती प्रथा को जो हटाया गया था, तो ये हटाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और इसमें जो है सर चार्ल्स मेटकाफ को जो है किस नाम से, तो प्रेस का जो है मुक्तिदाता जो है किनको बोला जाता है, तो बोला जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है किस प्रकार के पंचायती राज के संरचना की सिफारिश की थी, तो ये किए थे त्रिस्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है कब जो है पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी, तो ये जो समिति कब बना था स्टूडेंट, तो ये बना था 1957 में। और रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया था 1959 में। तो बना था 1957 में और रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो ये जो कौन रखता है, तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो ये कहलाता है वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है पेट्रोलियम, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और फोर्थ ऑप्शन है यूरेनियम। तो कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। तो चींटी या जो मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में जो है कौन सा द्रव पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो ये जो है जिंक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल अभी जो है कितना है स्टूडेंट, तो अभी जो है छः जो दल है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और इसमें जो कौन है, तो बहुजन समाज पार्टी है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य जो है क्या नहीं था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो है उद्देश्य जो है क्या नहीं था, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी जो है सही है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इसमें रुचि रखते हैं, नहीं, ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी सही है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो किस प्रधानमंत्री ने भेजी थी, तो ये भेजे थे राजीव गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, ये है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम। सेकंड ऑप्शन है इंग्लैंडों की शक्ति में ह्रास, ये भी है।
थर्ड ऑप्शन है राष्ट्र संघ का गठन, ये जो है नहीं है, ये गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम है राष्ट्र संघ का गठन जो है नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, ये भी जो है सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। और राष्ट्र संघ का जो गठन कब हुआ था स्टूडेंट, तो राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो तमिलनाडु में जो है शीतकालीन वर्षा का कारण जो है क्या है, तो उत्तर पूर्व मानसून से है। तो किससे है, तो उत्तर पूर्व जो है मानसून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यश यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही जो है पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। घोड़ा जो है यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण जो है क्या है, तो यह विश्राम जड़त्व, क्या है, विश्राम जड़त्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, तो नहीं, ये जो है गलत है। 1971 में जो है दहेज निरोध अधिनियम नहीं बना था, ये बना था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होती है, ये सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, ये भी सही है। और लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये भी तो जो है सही है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो संविधान अपने नागरिक को जो है कौन से अधिकार की गारंटी देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है समानता का अधिकार। तो ये जो है देता है स्टूडेंट, ये जो है संविधान जो है अपने अधिकार की गारंटी देता है, तो समानता का अधिकार। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, तो ये भी जो है देता है। तो श्रम का अधिकार, ये जो नहीं दे, ये गलत है। और शोषण का अधिकार, ये भी जो है नहीं देता है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो विधान परिषद जो है किस राज्य में नहीं है, तो पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि विधान परिषद जो है अभी किस राज्य में है। तो विधान परिषद जो है कर्नाटक में है अभी। विधान परिषद जो है अभी कहाँ कहाँ है, तो कर्नाटक में है, यूपी में है, तेलंगाना में है और जो है महाराष्ट्र में है अभी, और अभी आंध्र प्रदेश में है, और एक जो है बिहार में है अभी। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो गुजरात में जो है अभी विधान परिषद नहीं है। और इसमें यह भी जान लेंगे स्टूडेंट कि बिहार में जो है विधान परिषद में जो सीट की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो विधान परिषद सीट की संख्या है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। तो किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है दिया था। इसमें यह जान लेंगे स्टूडेंट कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन। और इसमें यह भी जान लेंगे स्टूडेंट कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था, यह हुआ था 1930 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन तो जान लिया स्टूडेंट कि 1919 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। तो इसको जो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे स्टूडेंट कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। और नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडलीय परत जो सूरज के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है। तो वह जो क्या है, तो वह है ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था वह कहलाता है। तो प्रारंभ में जो एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था वह जो है क्या कहलाता है, वह कहलाता है पैंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। तो भारत में जो पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले जो व्यक्ति जो है कौन थे, तो ये थे निन्नो डी कुन्हा। कौन थे, तो निन्नो डी कुन्हा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटक के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु विस्फोट कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो परमाणु विस्फोट में जो कौन सा शहर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था द्वितीय महायुद्ध में? तो ये जो हुआ था, कौन हुआ था? तो हिरोशिमा हुआ था। कौन हुआ था? हिरोशिमा हुआ था। और इस पर जो परमाणु विस्फोट जो है कब हुआ था स्टूडेंट? तो इस पर जो परमाणु विस्फोट हुआ था 6 अगस्त 1945 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को जो इस पर परमाणु विस्फोट हुआ था। और द्वितीय जो है विश्व युद्ध जो कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1939 से लेकर 1945 तक। कब से कब तक चला था? तो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मैग्मा के ठंडा होने के कारण बने हैं। तो आग्नेय चट्टान जो मैग्मा के ठंडा होने के कारण बने हैं, तो हाँ ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। नहीं, जो इसको जो परतदार चट्टान नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट सील और डाइक पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है इसमें, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, तो ये सही है कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है नामित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। नहीं, राज्यपाल का चुनाव जो है संसद नहीं करती है, ये गलत है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, तो हाँ नियुक्त किया जा सकता है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में जो है रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये जो होता है स्टूडेंट बायां आलिंद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के संविधान निर्माताओं में से निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, सेकंड ऑप्शन है मौलिक अधिकार, थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो जो है अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया स्टूडेंट न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य निष्पादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का जो है आरंभ किया? तो कौन किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। जो कौन जो है मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट साकेत, सेकंड ऑप्शन है भारत भारती, थर्ड ऑप्शन है पाथिक और फोर्थ ऑप्शन है पंचवटी। तो इसमें जो है पाथिक जो है मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना नहीं है, बाकी जो भारत भारती, पंचवटी और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो कौन सा जो है मूल अधिकार जो आपातकाल के समय भी जो है निलंबित नहीं हो सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ये जो है आपातकाल के समय भी जो है निलंबित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो कौन जो है विस्तृत कर सकता है? तो ये जो है संसद विस्तृत करता है। कौन करता है? तो संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो एड्स रोगी में जो न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो ये श्वेत रुधिर कणिका के गिरावट की कमी के कारण होता है और टी लसीकाणु के कारण होता है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी और डी जो है दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 47, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो इनको जो है
ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था इनको किस रचना पे, तो उर्वशी पे मिला था। और कब मिला था स्टूडेंट, तो मिला था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो किस न्यायाधीश को जो है जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। तो ये सही है कि इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है किया जाएगा। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, राष्ट्रपति पुनः परमाणु का जो है परीक्षण कर सकता है। तो ये भी सही है कि राष्ट्रपति जो है पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड में और 1961 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो यह बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुद्विबद या युग्मोद्विबद प्रावस्था बहुकोषीय तथा मुक्त जीवी होती है? तो इसमें जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा B, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या होगा? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है बल एवं प्रतिबल जो है क्या होता है? तो विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर जो है कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो ये जो किसके कहने पर जो है हुमायूंनामा जो है लिखा था गुलबदन बेगम ने? तो ये लिखा था अकबर के कहने पर। और जो हुमायूंनामा जो है किसका जो है आत्मकथा है स्टूडेंट? तो यह है हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य सहित जो है सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रा के आंतरिक मूल का आधार क्या है? तो मुद्रा के आंतरिक मूल का जो आधार है क्या है? तो यह है मुद्रा की क्रय शक्ति। क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 58, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर जो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन सी संस्था है? तो यह है योजना आयोग। और योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ था स्टूडेंट? तो योजना आयोग का जो है गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। अब जो है योजना आयोग के स्थान पे क्या आ गया है? तो अब जो है योजना आयोग के स्थान पर जो आ गया है नीति आयोग। क्या आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है। और नीति आयोग का जो है गठन कब हुआ है? तो नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 में। कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 60, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीनो अम्ल, सेकंड ऑप्शन है मंड, थर्ड ऑप्शन है शर्करा। तो उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार जो है नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा A, अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का प्रकार है, ई न कि कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार जो है शर्करा और मंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो ये जो है कार्य करती है रोगाणुओं का विनाश करना। क्या करती है कार्य? रोगाणुओं का विनाश करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। तो खमीर जो है निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है। तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली जो है निम्नलिखित में से जो किनसे निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है प्रोटीन से और लिपिड से। किससे होता है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से होता है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 64, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो एंडोसाइटोसिस का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है, तो यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, तो यह जो है मेथेनाइक अम्ल के स्राव से जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी कोशिका अंतरोष्म क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो ये जो कौन सी कोशिका जो है वो प्रयुक्त होता है, तो ये होता है एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडमोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडमोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 67, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो ये जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन है पक्ष मस्तिष्क। तो पक्ष मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। तो ये भी जो है गलत है। तो इसमें से पूछ रहे स्टूडेंट कोई कौन सा जो है सही सुमोलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। तो कितना प्रतिशत भाग जो है स्थानांतरित होता है, तो 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 69, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से जो है संबंधित है। तो ये जो प्रकाश के परावर्तन से जो है संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पीएम श्री जो योजना जो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य और एक पंजीकरण योजना शुरू किया है। तो किस राज्य ने किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। तो ये जो है ये नासिक महाराष्ट्र में जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 73, सड़क दुर्घटना पीड़िता को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का जो है क्या नाम है। तो योजना का नाम है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत कराने के लिए E0 पहल शुरू की है। तो किस मंत्रालय ने जो है किया है, तो ये किया है गृह मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने किया है, तो ये किया है गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है धोलेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत नेट परियोजना को जो है मुख्य उद्देश्य है हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। तो हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा जो है प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78, नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है।
तो ये जो भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रतिवर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया भूषण रामकृष्ण गवाई को। किसको नियुक्त किया गया है? तो भूषण रामकृष्ण गवाई को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 81, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में जो है शामिल किया गया है? इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड ऑप्शन है ताजमहल, थर्ड ऑप्शन है अजंता एलोरा की गुफा और फोर्थ ऑप्शन है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 83, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ये किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 84, क्वेश्चन नंबर 84, ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो स्पीच इज द, यहाँ पे फिल करना है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, फाइटेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 85, चूज व्हिच पार्ट ऑफ अ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू। टाइम, तो टाइम है जो पूछ रहा है कि क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। तो टाइम जो है नाउन है स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑल द participants were asked to tie their right leg to their spouse left leg for the race. In the above sentence point out the gender of the word spouse. spouse जो है कौन जेंडर है ये इसमें पूछ रहा है, तो spouse जो है कॉमन जेंडर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 87, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द टाउन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? तो कौन सी बौद्ध परिषद जो आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? तो किया गया था पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में। सेकंड कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो सेकंड हुआ था वैशाली में। और थर्ड जो बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो थर्ड हुआ था पटना में। और फोर्थ कहाँ हुआ था? तो फोर्थ हुआ था कश्मीर में। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि बिहार में जो है कौन कौन बौद्ध परिषद हुआ था? तो 1, 2 और 3 हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 89, कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो ये कौन है? तो ये है चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 90, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2002 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस सेट में जो है जीके जीएस का जो है इतना ही क्वेश्चन था। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट वो मैथ का क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है स्टूडेंट बिहार पुलिस के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है।